एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में माँ, बाबूजी, 3 बेटे, 3 बहू साथ रहते थे। लेकिन कुछ समय तीनों भाइयों के विचार आपस में मिलते नहीं थे और वह अलग अलग हो गए। और माँ बाबूजी को तीनों भाइयों ने 4-4 महीने रखने का आश्वासन दिया। पहले 4 महीने गौतम को मिले माँ बाबूजी को साथ रखने के लिए। 4 महीने बीतने के बाद मधु ने बोला, देखो जी, बहुत दिन हो गए देवर जी को बहाने बनाते हुए। सब समझ में आ रहा है मुझे, वो तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे, क्या अकेले तुम्हारे बाबूजी हैं वो? कान खोलकर सुन लो, अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे बाबूजी की सेवा। आखिर मैं ही क्यों पिसती रहूं? दोनों देवरानियां तो मजे से घूमती रहती हैं। यहाँ 2 दिन मायके जाने को भी तरस जाती हूँ। हमेशा की तरह आज भी मधु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बंटवारे के बाद तीनों भाइयों में तय था कि बाबूजी बारी बारी से 4-4 महीने तीनों बेटों के पास रहेंगे, लेकिन आज 4 महीने से 1 महीना ज़्यादा हो गया था। दोनों में से एक भाई भी बाबूजी को लेने नहीं आया और ना ही भेजने को कहा। घर में रोज रोज का कलेश अब गौतम जी से भी सहन नहीं हो रहा था। वैसे तो बाबूजी के हाथ पैर अभी सही सलामत थे, लेकिन 2 वक्त के खाने के लिए तो वो परिवार पर ही निर्भर थे। 3-3 बेटे बहुओं के होने के बाद भी 2 वक्त की रोटी उन्हें सम्मान से नहीं मिल पाती थी। उम्र के साथ साथ शरीर और दांत कमजोर हो गए थे। कभी यदि बहू सूखी सब्जी के साथ खाना रख देती तो रोटी चबाई भी नहीं जाती थी, लेकिन अलग से उनके लिए कुछ नहीं बनता था। बेचारे फिर भी पानी के साथ रोटी गलाकर खा लेते थे। पत्नी के रोज रोज के तानों से हार कर गौतम जी ने मंझले के पास फोन मिलाया, राघव, सब ठीक तो है ना? बाबूजी याद कर रहे थे तेरे बच्चों को। वो भैया, सुधा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। बाबूजी से कहिए कुछ दिन और रुक जाएं। यहाँ तो हम भी आधे टाइम बाहर से खाना लाकर खा रहे हैं। ऐसे में उनकी देखभाल कैसे होगी यहाँ? मंझले भाई ने 2 टूक जवाब दे दिया। मंझले की बात सुनकर गौतम जी झुंझला कर रह गए। झुंझलाहट में छोटे के पास भी फोन मिला लिया। मंझले ने तो बहाना बना दिया। अब तू कौन सा बहाना बनाएगा बाबूजी को यहाँ से ना ले जाने का? अरे भैया, क्या बताऊं, काम धंधे में इतना उलझा हूं कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। ऊपर से अनीता का पथरी का ऑपरेशन भी होने वाला है। ऐसे में बाबूजी। छोटे का जवाब भी गौतम जी को हजम नहीं हो रहा था। वो सब समझ रहे थे कि दोनों बहाना बना रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती बाबूजी को ले जाकर उनके पास छोड़ भी तो नहीं सकते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो चक्की के 2 पाटों के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ दोनों भाई और एक तरफ उनकी धर्मपत्नी। गौतम जी का जवान होता हुआ बेटा आकाश भी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं था। दादा से पोते का स्नेह तो सब जानते ही हैं। मूल से ब्याज प्यारा होता है, वैसे ही दादा के लिए पोता था। आकाश समझ रहा था दादा की लाचारी, माँ की अवहेलना और पिता की मजबूरी। शाम को भी आकाश ने अपने दादा को पानी के साथ रोटी गटकते देखा तो उसका दिल भर आया। जब आकाश और गौतम जी बैठकर खाना खा रहे थे तो आकाश अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा एक और भाई होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया, इसलिए लगता है सारा बोझ सिर्फ मेरे माथे पर ही पड़ेगा। मधु ने बेटे की बात सुनकर अचरज से पूछा, क्यों रे, कौन सा बोझ पड़ जाएगा तेरे माथे पर? आप दोनों का माँ, जब मेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को ही आप दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा कोई भाई होता तो कम से कम कुछ दिनों तक वो भी आप दोनों का बोझ संभाल लेता, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी कैसे बुढ़ापे में आप लोगों को खाना बनाकर खिलाएगी। अभी जिस तरह दादा 2 वक्त की रोटी के लिए आपकी बातें सुनते हैं, कल को पता नहीं आपको भी सुननी पड़े। बेटे की बात सुनकर जैसे मधु को काट मार गया। वो सन रह गई। गौतम जी भी बेटे का मुंह ताक रहे थे। जहां पहले बेटे की बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, वहीं आंखों में अब आंसू छलक आए थे। सच में, उनके इस व्यवहार से ही तो बेटे को ये उकसावा मिल रहा था। हाथ में लिया रोटी का कौर हाथ में ही रह गया। अगली सुबह जब आकाश और गौतम जी उठे तो देखा आंगन में बैठकर बाबूजी मजे से दूध के साथ गर्म फुलके खा रहे हैं। उनके चेहरे पर आज तृप्ति का भाव था और आंखों में खुशी। ये देखकर आकाश का मन संतुष्टि से भर गया। गौतम जी भी सोचने
पर मजबूर थे कि जिन अकेले बाबूजी ने तीन तीन बेटों को इतने प्यार से पाला पोसा, क्या उनमें से एक बेटे में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने पिता को इज्जत से 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करा सके? क्यों वो रोज रोज अपने भाइयों की मनोहार करता रहता है कि वो बाबूजी को यहाँ से ले जाएं? नहीं, अब वो कभी बाबूजी को कहीं नहीं भेजेगा। आज गौतम जी ने ये दूर निर्णय कर लिया था। दोस्तों, माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही ज़रूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है।